राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है आज के इस सत्र में सभी भक्तों का। आज हम 50वां अध्याय 50वां सत्र कुछ 50वां सत्र देखने जा रहे हैं। उसमें छठे अध्याय का ये अंतिम सत्र होगा। तो 50वां सत्र है हमारा ये। तो इसमें छठा अध्याय हमने पिछले बार देखा था कि योगी भगवान अर्जुन अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे छठे अध्याय में भगवान से कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। मन चंचल है, ये अष्टांग ये जो योग पद्धति है मेरे लिए जो है प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म। मैं वो बता रहे थे कि भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। भगवान ने कहा कि असंशय महाबाहो मन दुर्विग्रह चलम। असंशय है कि मन जो है उसको नियंत्रण करना मुश्किल है, ये असंशय है। लेकिन क्या करे, तुमको क्या करना चाहिए, अभ्यास से न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। तो तुम क्या करो, अभ्यास करो। और अभ्यास से न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, और वैराग्य का अभ्यास करो। तो आज के सत्र में भगवान बताएंगे कि सर्वोत्कृष्ट योगी कौन है। तो सर्वोत्कृष्ट योगी के लक्षण के बारे में भगवान बताने वाले हैं।
भगवान बोल रहे हैं कि जो त्यागी है, जो योगी है, अ, या फिर या तपस्वी है, या फिर योगी है, या फिर कर्मी है, सारे इससे बढ़कर कौन है? भक्त है। हाँ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो मतोधिका, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तो तपस्वी से अधिक जो है, ज्ञानी ज्ञानी जो है वो बड़ा है। और कर्मिभ्यश्चाधिक योगी, और कर्मी से भी बड़ा जो योगी है, वो- और कर्मी जो है ज्ञानी से बड़ा है। लेकिन तस्माद योगी भवार्जुन, तो भगवान यहाँ पर उनको बोल रहे तुम योगी बनो। लेकिन आगे चल के सत्र में बताएंगे भगवान की सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की योगी कौन किससे बड़ा है? तपस्वी से बड़ा है। तपस्वी कौन होता है? जो तपस्या तो करता है लेकिन उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तपस्वी है। योगी कौन है? जो योग करता है और उसको आत्मा का साक्षात्कार है, आत्मा का ज्ञान है, वो योगी है। और और, और ज्ञानी मतलब योगी, इसको एक्चुअली योगी शब्द तब लगता है जब तपस्या जो कोई करता है तो योग करता है तो भगवान से जुड़ता है। सिर्फ ज्ञानी होगा तो वो योगी नहीं कहलाता, लेकिन ज्ञान योगी कहेंगे तो फिर वो भगवान को कोई ढूंढ रहा है। जब कर्मी कहेंगे तो वो सिर्फ कर्म होता है, लेकिन कर्म योगी कहेंगे तो मतलब वो भगवान से कुछ संबंध है उसका। लेकिन अभी आगे वाले सत्र में बताएंगे भगवान की कैसे सर्वश्रेष्ठ जो योगी है वो भक्त योगी है। तो शुरुआत हमारी निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया था कि निष्काम कर्म योग से होता है। और निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि हमारे जो फल होते हैं, कर्म के फल, वो भगवान को अर्पण करने होते हैं। हम्म। और फिर ऐसा करते करते ज्ञान जागृत होता है, फिर व्यक्ति ज्ञान योगी बनता है। और ज्ञान योग के बाद में फिर वो अष्टांग योग में प्रवेश करता है। और अष्टांग योग में प्रवेश कर कर जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो इसके बारे में जैसे वर्णन आता है, मार्कंडेय मुनि को ऐसे ध्यान में थे और उनको भगवान के माया का दर्शन हुआ, और फिर उस माया में भगवान का भी दर्शन हुआ। करारविंदेन पदारविंदर, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य कृपेशयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंद, तो अपने हाथों से अपने चरणों को वो मुख में डाल रहे थे। मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्र से वो वट पत्र पे सोए हुए है। बालम मुकुंदम, तो ऐसे मुकुंद का मैं क्या कर रहा हूँ? मन से स्मरण कर रहा हूँ। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो योग का अर्थ है कि अपने चेतना को भगवान से जोड़ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी जब कर्म योग व्यक्ति करता है तो अपने कार्यों को भगवान को अर्पण करता है। जब या ज्ञान योग करता है तो ज्ञान के द्वारा भगवान को ढूंढता है। लेकिन भक्ति योग जब करता है तो जब सेवा के द्वारा जो है अ, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से अपने कार्य के अनुसार अलग अलग योग के नाम दिए गए हैं। तो भक्ति योग जो होता है वो अम, सर्वश्रेष्ठ योग है। जैसे बोला जाता है तपस्वी अगर उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो तपस्या कुछ काम का नहीं है। अगर ज्ञानी है तो भगवान को अगर वो शरणागत नहीं है तो उसका ज्ञान कोई काम का नहीं है।
या फिर कोई कर्मी है, कर्मयोगी है, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित कार्य नहीं करता है, तो कहा गया है कि अ, वो अपने टाइम पास ही कर रहा है। इसीलिए भजते शब्द आया है यहाँ पर। आगे आएगा शब्द भजते। तो भजन अलग होता है और पूजा अलग होता है। पूजा मतलब क्या होता है कि ड्यूटी है, किसी का मालिक है कोई, तो उसका आदर करना, सम्मान करना, उसको बोलता है भजन, पूजा। लेकिन सेवा या फिर भजन इसको बोलते हैं, जिसमें हम सेवा करते हैं प्रेम से, श्रद्धा से, और विशेष करके भगवान के प्रति जो होता है उसको सेवा कहा जाता है। हम्म। तो जब हम भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं, तो हम क्या होते हैं, अपने चेतना में गिर जाते हैं। आ, तो भजन शब्द जो होता है, आ, ये शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं कि भजन सिर्फ कृष्ण के लिए उपयोग किया जा सकता है, या फिर भगवान के जो अवतार है उनके लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ। तो लेकिन जो पूजा है वो पूजा देव देवता का भी हो सकता है। तो इसलिए भजन जो है केवल कृष्ण का होता है, या कृष्ण के अवतार जो राम है, नरसिंह है, उनका भजन होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अवजानंती, जो मूर्ख होते हैं, वही भगवान का त्याग करते हैं। तो मूर्ख होते हैं, वो भगवान का आदर नहीं करते, लेकिन वो गीता पे कमेंट्री लिखते हैं। हम्म। तो उनको समझ में नहीं आता कि भजन भजन और पूजा, इसका अर्थ अंतर क्या है। तो तपस्वी है, ज्ञानी है, कर्मी भी है। तो तपस्वी लोग क्या करते हैं, जैसे चंद्रायन जैसे व्रत रहते हैं, अलग अलग व्रत वो करते हैं। ज्ञानी वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अ, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ज्ञान के द्वारा। और कर्मी जो होते हैं, वो दान पुण्य करते हैं, मंदिर निर्माण में भी थोड़ा मदद करते हैं, और इस प्रकार से कुआं खुदवाते हैं, पानी का टैंक लगवाते हैं, इस प्रकार से। तो ये सारे पुण्य के कार्य वो कर्मी भी कहते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये जो कर्मी है, ज्ञानी है, अ, और जो तपस्वी है, जब तक वो भगवान की ओर नहीं मुड़ेंगे, तब तक वो योग के भाग नहीं बनेंगे। मतलब भगवान से कहीं तो समक्ष चाहिए उनका। तो योग योग है, योग में ये योग जैसे जैसे हम कर्म योग है, तो उसमें कार्य होते हैं और फल भगवान को अर्पण होते हैं। फिर ज्ञान योग है, इसमें ज्ञान का आलोचन होता है और भगवान को शरणागति होती है। और तपस्या होती है, उसमें तप होता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो तपस्या पूर्ण नहीं होती है। और जब भक्ति होता है, तो भक्ति में क्या होता है, सेवा होती है, भगवान की सेवा। तो इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है, भक्ति योग को। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। तो योगिनामपि सर्वेषां, तो सारे योगियों में जो कौन योगी, मद्गतेन अंतरात्मना, अ, जो निरंतर मेरा अंतरात्मा में चिंतन करता है, और श्रद्धावान, और श्रद्धावान है, और मेरा भजन करता है, भजते यो माम मतलब मेरा, समय युक्त तमो मता। तो वो मुझ में युक्त है, मतलब मेरे कार्य में रत है। तो युक्त युक्ततर और युक्ततम मतलब बहुत अच्छे से मेरे सेवाओं में लगा हुआ है। तो समय युक्त तमो मता ऐसा बोलते भगवान। तो यह यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि योगी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगी कौन है। तो जो एक
अम, असली योगी होता है वो भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, उनका नाम है श्याम सुंदर। तो कृष्ण का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है। और उनके जो ड्रेस और जो उनके नेकलेस है, अ, उन्होंने बहुत ही शाइनिंग नेकलेस पहने हुए हैं। और शरीर पे उन्होंने पुष्पमाला धारण किया है। और उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकल रही है। और वो अलग-अलग उनसे प्रकट होते हैं। नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु, भगवान से अलग-अलग अवतार आते हैं। वो भजेत तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रिता। तो वो कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं। अ, वो यशोदा के पुत्र बनते हैं। और वो एक परफेक्ट चाइल्ड है, मतलब पुत्र है, अ, मित्र है। और वो दिव्य गुणों से युक्त है। तो ये सारे जो भगवान के गुण हैं, ये हम तब तक समझ नहीं पाएँगे, जब तक हम गुरुजन से कनेक्ट नहीं होंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ते कथिताये अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, ऐसा बोला गया है। मतलब जिस प्रकार से हमारी यस्य देवे परा भक्ति, जैसे देव में मतलब कृष्ण में हमारी भक्ति है, वैसे हमारे गुरुजन में भी भक्ति होनी चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि तस्य ते कथिताय अर्थः, मतलब अर्थ जो शास्त्रों के गुण अर्थ है प्रकाशित होते जाएँगे। तो तब तक ये जो गूढ़ अर्थ है हमको समझ में नहीं आएँगे। तो जो टॉप मोस्ट योगी इसलिए सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जिसका भगवान में श्रद्धा है, अ, और जो हमेशा भगवान में शरण लेता है। तो ये मतलब ये जो भक्ति योगी है सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसका भगवान में अटूट श्रद्धा है, वो हमेशा भगवान का शरण लेता है, हमेशा भगवान के बारे में सोचता है और भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। ज़बरदस्ती वाली सेवा नहीं, मतलब सेवा की इच्छा नहीं फिर भी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए फिर इस प्रकार से ये एक सीढ़ियाँ है योग की। पहले तो कर्म योग करता है व्यक्ति, जिसमें अपने फल भगवान को अर्पण करता है। बाद में वो निष्काम कर्म योग करता है। तो और निष्काम कर्म योग फिर उसमें ज्ञान जब आ जाता है तो ज्ञान योग का अनुसरण करता है। फिर और फिर जब ज्ञान योग आ जाता है और वो ध्यान भी करता है तो वो अष्टांग योग में वो परिवर्तित हो जाता है। लास्ट में वो जो है भक्ति योग में आता है। प्रभुपाद की कृपा से हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं। वैसे तो बहुनाम जन्म नामन्ते बोला है, भगवान बोलते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों में ज्ञानवान मतलब ज्ञानी जब व्यक्ति होता है तब भगवान वासुदेव सर्वमिति। तो भगवान एक ऐसे मालिक है, जो जिनको हम मालिक बना सकते हैं। कभी-कभी कुछ लोग मालिक बन जाते हैं लेकिन मालिक कार्य अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। पिता बन जाते हैं, माता बन जाते हैं, सब लीडर बन जाते हैं लेकिन अपना काम वो बराबर नहीं करते। लेकिन भगवान जो है एक परफेक्ट मास्टर है। तो जैसे कृष्ण ने क्या किया, डिप्रेस जो अर्जुन था, मतलब जो तनावग्रस्त अर्जुन था अपने स्वजनों को देखकर, तो उन्होंने धर्म युद्ध करने के लिए उनको बाध्य किया। और धर्म जो है पूरे संसार में स्थापित किया, धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया। और वो सब उन्होंने किया कैसे किया? गीता का ज्ञान देकर किया। तो वो एक परफेक्ट टीचर भी है भगवान। वो ज्ञान देते हैं। अ, तो भगवान ने सारे जो प्रश्न थे अर्जुन के, उनको अच्छे से उत्तर दिया। परफेक्टली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन 18 सेशंस, 18 अध्यायों में। और बहुत ही अच्छे से प्रश्न दिया, बहुत तर्कसंगत प्रश्न के उत्तर दिया। इसीलिए कृष्ण क्या है, एक अच्छे शिष्य भी है और गुरु के सेवक है। जब जंगल में
सांदीपनि मुनि उनको लकड़ी तोड़ने के लिए भेजते थे, तो वो गुरु की आज्ञा मानकर लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में चले जाते थे सुदामा के साथ में। प्रसंग का आप देख सकते हैं हम। एक बार बहुत तूफान आ गया था और दोनों सुदामा ने और कृष्ण ने अपने हाथ पकड़ लिए थे। अ, कृष्ण जो है यशोदा मैया को आनंद देने वाले हैं। यशोदा मैया को दौड़ा रहे हैं कृष्ण। माखन चोरी करते हैं, भागते हैं और यशोदा मैया उनको छड़ी लेके पकड़ रही है। तो ये सारे ब्रह्मांड के लायक जो है वो किसी के पकड़ में नहीं आते, लेकिन वो भगवान जो है यशोदा मैया के प्रेम से पकड़ में आ गए। और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है, 64 कलाएँ 64 दिन में भगवान ने सीख ली। तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है वो, और बेस्ट फ्रेंड भी है। मतलब अ, काफ़ी बार हम दोस्ती, मित्रता या संसार में जो है स्वार्थ के लिए होती है। स्वार्थ प्रेरित होती है, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए इसलिए मित्रता की जाती है। लेकिन भगवान जब मित्र बनते हैं, "सुहृदः सर्वभूतानां", उसमें उनका स्वयं का स्वार्थ कुछ भी नहीं होता। वो निस्वार्थ मित्रता करते हैं। इसीलिए भगवान क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। वो बेस्ट मास्टर भी है। जितने भी पांडव है या फिर यदुवंशी है, उनके वो बेस्ट अ, मतलब राजा है या फिर मास्टर है। और वो क्या है, बेस्ट रेसिप्रोकेटर, मतलब आदान-प्रदान करते हैं। एक बूढ़ी औरत इस चित्र में आप उनका इतनी सारी पब्लिक है, उसमें भगवान का नज़र उस बुढ़िया पे आ रहा है और वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। मतलब भगवान ये नहीं देखते कि कौन क्या ला रहा है, ये योग्य है, अयोग्य है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। और वो राजा है द्वारका के, बेस्ट राजा। सब लोग आतुर रहते हैं उनका स्वागत करने के लिए। द्वारका की रानियाँ उनका स्वागत कर रही है द्वारका में। और भगवान जो है, भगवान बोलते हैं, "अहम भक्त पराधीनो, हि स्वतंत्र इव द्विजा", भगवान जो है भक्तों के अधीन है। सुदामा जब उनको मिलने आए तो भगवान ने स्वयं उनके चरण धोए, और रुक्मिणी माता जो है चामर डुला रही थी। भगवान जो है उनको क्या बोलते हैं, मान-सम्मान का कोई ये नहीं है, या अ, प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं है कि मैं तो राजा हूँ। तो जो जो ब्राह्मण आते हैं, साधु आते हैं, तो उनका कैसा सेवा करना चाहिए, गृहस्थी में होते हुए भगवान ने एक आदर्श सिखाया। तो वो साधुओं का कैसा सम्मान करते थे। और वो भगवान जो है एक जो है सर्वोत्कृष्ट रक्षण करने वाले हैं। जब 16,100 रानियाँ उम, नरकासुर के कैद में थी, तो भगवान ने उनको छुड़ाया, और सारी रानियों कहने लगी कि हमारा हमसे अभी कोई विवाह नहीं करेगा, आपको ही विवाह करना चाहिए। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा सैलरी कम है या मेरे मेरे पास में थोड़ा-सा मेरा बजट कम है। भगवान क्या है, अ अ, मुक अ, भगवान जो है हर जीवात्मा की जो इच्छा है, पूरी कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हुँ, अ, एको बहुनाम यो विदधानि कामान्, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम। एक जो है बहु लोगों के, मतलब अनंत कोटि जीवात्माओं की रक्षण और भरण-पोषण करने वाले कौन है? तो भगवान है, एको बहुना। वो एक सही पिता है, यदि सही पति है। तो हर पत्नी को उसने उन्होंने एक बढ़िया एग्ज़ैक्टली सेम महल दिया। तो कोई पत्नी ने कंप्लेंट नहीं किया कि उसका अच्छा महल है मेरा। सबको समभाव रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, भगवान की क्षमता है। और वो एक अच्छे कूलमेट है, मतलब सुदामा की मित्र है। आप देख रहे हैं सुदामा गले मिल रहे हैं भगवान। तो मतलब वो ऐसे मित्र है जो अमीर हो गए फिर भी अपने मित्र को भूले नहीं। और हुँ। भगवान जो है हमेशा क्या करते हैं, अपने संगियों को आनंद देते हैं। और अलग-अलग लीलाओं के द्वारा, माखन चोरी के लीलाओं के द्वारा, नृत्य के द्वारा, गोचारण लीलाओं के द्वारा, और कभी-कभी गोप बालों को कहते हैं, तुम प्रसाद लो, मैं थोड़ा गायों को देखता हूँ। वो अपने गोप बालों की सेवा भी करते हैं। इस प्रकार से अलग-अलग वो रस्सी खींच,
और इस प्रकार से अनेक लीलाएँ हैं वृंदावन की। अभी कृष्ण भोग हम पढ़ रहे हैं, उसमें अलग लीलाओं का वर्णन है। तो ये सारी लीलाएँ भगवान करते हैं। तो और कृष्ण किस लिए जाने जाते हैं? कृष्ण जाने जाते हैं उनकी सरलता के लिए। कृष्ण इतने सरल है कि वो गाय भी उनसे एकदम सलग हो जाती है। गोविंद, गोपाल, गोलोक धाम, भगवान के धाम का नाम ही गोलोक धाम पड़ गया। भगवान सब जीवों से प्रेम करते हैं। अन्य अवतार भी भगवान ही के ही अवतार है, लेकिन जितना सरलता कृष्ण अवतार में देखा गया, जितना दया भाव देखा गया, वो अन्य अवतारों में नहीं देखा गया। जैसे विष्णु अपने लोकों में रहते हैं, उनको प्राणियों के साथ में आदान-प्रदान में थोड़ा-सा नहीं देखा गया है। राम जी भी आते हैं तो उनके मित्र है, जैसे निषाद, राजगुहा वगैरह निचले जाति के जो लोग थे वो मित्र थे। सुग्रीव जी भी उनके मित्र थे, लेकिन अन्य छोटे जो पशु-पक्षी थे उनके साथ में इतना क्लोज़ रिलेशन देखा नहीं गया है राम का। लेकिन कृष्ण भगवान जो है कृष्ण भगवान जो है सारे बछड़ों के साथ में, पशु-पक्षी के साथ में, मोरों के साथ में, सबके साथ में भगवान क्या करते थे, आदान-प्रदान करते थे। इसलिए वो क्या है, बहुत सरल है, सिंपल है। हुँ, और वो क्या है, कम्युनिकेशन करने में दक्ष है। मतलब हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग कम और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, मौन धारण कर लें जाए। क्योंकि हमारे पास शब्द तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से समय में क्या बोलना है, वो हमको पता नहीं होता है। और कौन से समय में क्या बोलना हमको पता नहीं होता है, इसलिए सॉल्यूशन कम होता है, मतलब समाधान कम और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन भगवान को बराबर पता था, टाइम कम था, 1 घंटे में भगवान ने पूरा फटाफट गीता बता दिया उनको, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो इसीलिए भगवान क्या है, ज्ञान के सागर है। तो इसीलिए भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए भगवान ने हर एक लीलाओं के द्वारा अपना एक्सपर्टीज़, अपना कौशल्य दिखाया है। इसीलिए उम, भागवतम में उद्धव जी एक श्लोक कोट करते हैं। इस श्लोक में तस्माद्भवन्तमनद्यमनन्त्यपारं सर्वज्ञनमीश्वर अकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम् निर्विन्नधीरमः अ, वृजिनाभिताप्तो नारायणं नरसखां शरणं प्रपद्ये। तो भगवान को यहाँ पर अ, अनवद्यम कहा गया है। अनवद्य मतलब उनके कार्यकलापों में एक कमी नहीं देखी गई है। मतलब हम कभी-कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे बन जाते हैं। हमेशा हम अच्छा रह पाना कॉन्स्टेंटली हमारे को संभव नहीं होता है, लेकिन भगवान हमेशा अ, अच्छे बने रहते हैं, उनके दोष नहीं देखे गए। इस संसार में क्या है, दोष ही दोष है। जैसे एक महारानी राजा के ऊपर आकर्षित हो गई, वो सोच रही है मैं ये राजा के साथ में विवाह करेंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका जो असली स्वरूप प्रकट हुआ कि क्या स्वरूप प्रकट था कि जब वो आगे गया, तो उसने अपना चिलखत वगैरह निकाला। पता चला कि उसका तो पेट आगे आया हुआ है और वो तो बूढ़ा है। ऐसा दूर से लग रहा था कि वो बहुत बढ़िया राजा है, जवान राजा है। तो इस प्रकार से इस संसार में क्या है, शो बॉटल चलता है। शो बॉटल मतलब ऊपर से दिखने में कलर अलग दवाई जैसा दिखता है, अंदर कोई दवाई नहीं रहता है, उसमें सब कलर का पानी रहता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान क्या है, वो दोषों से मुक्त है, अनवद्य। तो भगवान के चरण जो है इतने पवित्र है कि अहिल्या का चरण स्पर्श कर कर भी राम जी ने उनको उद्धार कर दिया। तो ऐसे चरणों को हम जब भूल जाते हैं, हाँ, ऐसे चरणों को जब हम भूल जाते हैं और इस माया में पड़ जाते हैं, तो यही हमारे दुःख का कारण है। कृष्ण भूलिया से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटी धरे। तो माया व्यक्ति को पकड़ लेती है जब हम कृष्ण को जब हम भूल जाते हैं।
तो भोग वांछा करते हैं और भोग वांछा के कारण फिर माया हमको पकड़ लेती है और अनेक-अनेक प्रकार के दुःख देते हैं। कृष्णा भरिया भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतः एव माया तारे देहि संसार दुःख। संसार दुःख का कारण ये उनको भूलने का ही है। तो कृष्ण के चरणों में 16 प्रकार के दिव्य अ, जो है चिन्ह हैं। कुछ-कुछ अवतारों के इसमें 6 चिन्ह हैं, 4 चिन्ह हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के चरणों में टो प्रभु जी, यू आर डेड। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करती है कलसी यद्व्रजाचारयन्त्र नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् विलतुणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतामन कांत गच्छति। तो इस प्रकार से प्रार्थना है। गोपी की इस दामोदर महीने में बहुत सारे डिवोटीज वृंदावन में गाते हैं। तो महाविष्णु जो है उनकी इच्छा क्या है? मतलब आपको ये जो लीला का वर्णन हो रहा है यहाँ पर कि एक बार महाविष्णु की इच्छा हो गई कृष्ण के दर्शन करने की। तो महाविष्णु भी क्या होते हैं? कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण बुक में ये लीला है, इसका आप थोड़ा पढ़ सकते हैं समय निकाल के। तो उसमें वर्णन आता है कि कृष्ण महाविष्णु भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और फिर वो अर्जुन को लेके गए और फिर विष्णु ने बताया मैं आपका दर्शन करना चाहता। तो भगवान ने एक बार उनके जो गुरु थे सांदीपनि मुनि, उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए। तो भगवान ने यमलोक से पुत्र वापस लेके आ गए। तो भगवान क्या कर सकते हैं? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। हमारे कार्य कर्मों को नष्ट भी कर सकते हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही है कि भगवान जब नंद महाराज को भी एक बार वरुण ने पकड़ के लेके गए थे। तो वरुण लोक से भगवान नंद महाराज को छुड़वा के लाए और वहां पे देखा कि नंद महाराज ने देखा कि वरुण देवता भी कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसका वर्णन आया है आद्य में निवृत्त देह दैवार्थ धिगतः प्रभो तत्पाद भाज भगवन पराम अधवन श्लोक आता है भागवतम में। तो भगवान यहाँ पे श्लोक में बोलते हैं कि आप तो मोह में पड़ ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से भगवान क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। एक छोटी से छोटी सेवा हमने जो की है भूतकाल में या फिर भविष्य में करेंगे, वो सर्वज्ञ है। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो भगवान हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो जो भी सेवा हम करते हैं तो वो हमेशा याद रखते हैं भगवान। सर्वज्ञ है, ईश्वर है। भगवान जो है जब भी आवश्यकता होती है तो बचाने के लिए आ जाते हैं। जब व्रजवासियों पे अटैक हुआ इंद्र का, तो भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने लगा तो भगवान साड़ी के रूप में वहां प्रकट हो गए। तो इसीलिए अकुंठ विकुंठ धिष्ण्यम। तो उनका एक शाश्वत जो है जगत है और वहां पे वो रहते हैं और वो गोलोक धाम कभी नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति योगी होते हैं केवल अन्य योगियों से बढ़कर नहीं है, वो सबसे बड़ा योगी है। मतलब केवल बढ़कर की बात नहीं है, उससे बढ़कर कोई हो भी नहीं सकता। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि अन्य योगी एक राई के समान है और भक्ति योगी एक पहाड़ के समान है। इस प्रकार से तुम बोलते हो। तो इसीलिए भक्ति योग में लगना चाहिए। प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति योग में लगे हैं। तो श्लोक श्लोक आता है मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्यपि महामुनि। मुक्तों में और सिद्धों में भी जो नारायण परायण परायण है, कोटि कोटि लोगों में भी दुर्लभ है। तो ऐसी दुर्लभ भक्ति प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुई है।
तो यहाँ पर बताया कि जा रहा है कि वास्तव में अभी तक जो कर्मयोग मूल तौर पे इस सेंस में कर्मयोग की हमने चर्चा की। अभी भक्ति योग चालू होगा 7वें अध्याय से। तो इसको आप जितना हो सके इसको मिस मत करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच के बीच में मेन माल रहता है, वैसे गीता के बीच में भगवान ने भक्ति के योग के अध्याय दिए हैं। तो 7वें अध्याय से भगवान बताने वाले हैं कि कैसे उनका निरंतर स्मरण करें, कैसे भक्ति करें। तो इसके लिए आप सबको जो है रेगुलरली इसको अटेंड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कर्म योग होते-होते हम अष्टांग योग से आगे जब व्यक्ति भगवान बढ़ता है, तो वो भक्ति योग में पहुँचता है। अ, तो भगवान के यहाँ पर वही हमने चर्चा किया कि भगवान एक अच्छे पति है, मित्र है, मास्टर है। तो भक्ति का मतलब क्या है? सेवा है। भक्ति करना मतलब क्या है? भक्ति करना मतलब प्रेममयी सेवा करना भगवान की। तो और भक्ति जब हम करेंगे, तो भगवान का स्वरूप वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासात् कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रान् रेणुवदरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। तो इस प्रकार से उनके रूप का हमको स्मरण होगा। तो इस प्रकार से ध्यान योग इस छठे अध्याय में हमने अलग-अलग चीज़ें चर्चा किया। तो पहले हमने जो जो मन कैसे योगी अपने ध्यान करता है और फिर योगोरूढ़ के बारे में चर्चा किया और उसमें फिर कैसे वो योगी बैठता है, कैसे अपने श्वासों को नियंत्रित करता है और फिक्स करके के फिर अर्जुन बाद में पूछता है कि ये योग तो मुझे मेरा मन तो चंचल है, इसमें स्थिर नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए फिर बाद में अर्जुन ये भी पूछता है, फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं छठे अध्याय में कि ठीक है, तुम क्या करो अभ्यास और वैराग्य का पालन करो। और फिर अर्जुन पूछता है कि फिर जो योगी फेल होता है योग करने में, उसका क्या हाल होता है? उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो इस प्रकार से फिर लास्ट में इस अध्याय में भगवान ने बोला है कि सर्वोत्कृष्ट योगी कौन है? तो अभी हम अगले कल 7वाँ अध्याय चालू करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति योग का, तो सब लोग आप अटेंड कर सकते हैं। कोई किसी का प्रश्न होगा तो मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप